सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अविरल के पाठ क्या निराश हुआ जाए पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पाठ प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको लेखक के बारे में बता दूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे और माता का नाम श्रीमती ज्योति कली दुबे था। द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। ये शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें साहित्य के क्षेत्र में इनकी महान सेवाओं के लिए डीलिट तथा 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। अस्वस्थता के कारण 19 मई 1979 को इनका स्वर्गवास हो गया। अब मैं इनकी रचनाओं के बारे में आपको बता दूं। द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। इन्होंने आलोचना लिखा है, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर आदि। इन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं, जैसे अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिखे हुए उपन्यास का नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा। अब इनकी भाषा के बारे में बता दें। द्विवेदी जी भाषा के प्रकांड पंडित थे। इनकी भाषा प्रौढ़ होते हुए भी सरल, संयत तथा बोधगम्य है। ठीक, हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अनमोल योगदान दिया है। द्विवेदी जी एक महान साहित्यकार थे। आधुनिक गद्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। एक समर्थ गद्यकार के रूप में इन्होंने जो कृतियां प्रदान की है, उनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अब मैं आपको पाठ पढ़ाना प्रारंभ करती हूँ। पाठ का नाम पुनः बता दूं, क्या निराश हुआ जाए। बच्चों, इस पाठ के बारे में पहले बता दूं कि लोग कहते हैं आज हमारे देश में ईमानदार व्यक्ति को जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और जो लोग बेईमानी और धोखेबाजी से अपनी जीविका चला रहे हैं वे फल फूल रहे हैं, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। इस पाठ में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि आज भी हमारे देश में सच्चाई और ईमानदारी जैसे गुण विद्यमान हैं। संचार माध्यमों द्वारा बुरी खबरों के बीच जब कोई मानवीय पक्ष को उभारने वाली घटना पढ़ने सुनने को मिलती है तो पुनः सद्गुणों और अपने आदर्शों पर विश्वास दृढ़ हो जाता है। लगता है आज भी महान भारत को पाने की संभावना जीवित है। बच्चों, इस पाठ के बारे में मानवीय भावनाओं को उजागर करने का लेखक ने प्रयास किया है। क्या निराश हुआ जाए। पाठ में ऐसा होता है कि जब व्यक्ति कभी किसी से धोखा खा जाता है या कभी उसके साथ किसी ने बुरा व्यवहार कर लिया होता है, किसी ने उससे छल से उसे ठग लिया होता है, तो उसके मन में ये एक भावना आ जाती है कि ये आज के लोग जो हैं अच्छे नहीं हैं, सबके विचार ऐसे हैं। फिर वो सबको उसी की तरह मानने लगता है। फिर उसका विश्वास लोगों पर से हट जाता है और उसे हर व्यक्ति छली और कपटी धोखेबाज दिखाई देने लगता है। फिर उसे लगता है कि इस जीवन में तो सच्चाई और ईमानदारी जैसे गुण तो हैं ही नहीं, हर जगह छल और धोखा है। लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की मदद करते हैं, जो सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हीं लोगों के बारे में इस पाठ में लेखक ने बताया। अब मैं पाठ प्रारंभ कर रही हूँ।
मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतनी ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। कह रहे हैं कि आजकल जो समाचार पत्रों में या ऐसे भी चोरी डकैती आदि के जब समाचार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस देश में अब कोई ईमानदार है ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष हैं। तो कहाँ ईमानदारी है? एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कह रहे कि एक आदमी ने मुझसे कहा था कि सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि जो करता है उसमें लोग दोष ढूंढने लगते हैं, उसकी कमियां निकालने लगते हैं, और अगर उसमें एक भी कमी मिल जाए तो उसके सारे गुणों को भूल जाते हैं, और जो दोष उसमें है उसमें उसको और बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। तो कमियां तो देखेंगे, लेकिन जो उसकी अच्छाई है, जो उसका गुण है, उसको लोग भूल जाते हैं। आज के समय में यही है कि लोग दूसरों की बुराई ढूंढने में पीछे पड़े रहते हैं। तो इसलिए कहा कि जो सुखी वो है जो कुछ करे ही नहीं, क्योंकि अगर कुछ करोगे तो लोग उसमें कमी निकालेंगे। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तिलक और गांधी कौन है? कौन है तिलक? बाल गंगाधर तिलक। और गांधी महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया है। तो कह रहे लेखक, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? गहवर मतलब गहराई में। कहाँ डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक कह रहे हैं कि अभी भी रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का जो उन्होंने संस्कृति और सभ्यता को भारतवर्ष के रूप में देखा था, वो आज भी विद्यमान है। भारतीय आदर्श की मिलन भूमि है, तो ये सत्य है। हमारे मनीषियों, हमारे ऋषि मुनियों ने जो सपनों का भारत देखा था वो है। ऐसा नहीं है कि मानवता समाप्त हो गई है, ऐसा नहीं है कि आज हर जगह बुराई ही बुराई है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक कह रहे कि हाँ, इस समय का कुछ ऐसा वातावरण है, इस समय ऐसा है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो ईमानदारी से हैं, वो बेचारे किसी भी तरह से 2 वक्त की रोटी पा रहे हैं। वो बहुत ही मेहनत करते हैं और अपना जीवन ईमानदारी से जी रहे हैं। लेकिन जो धोखा, छल, कपट, झूठ, चोरी, बेईमानी से धन कमा रहा है, वही फल फूल रहा है, वही आगे बढ़ रहा है, वही अमीर है। लेकिन जो ईमानदार है वह गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। और जो ईमानदार होता है उसे लोग क्या समझते हैं आज के जमाने में? अरे ये तो मूर्ख है, इसको तो मूर्ख बना के ठगा जा सकता है, इसको तो बेवकूफ बना के इससे धन ऐंठा जा सकता है। तो ईमानदार लोगों के लिए तो आजकल लोगों की ये धारणा हो गई है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। और जब लोग देखते हैं कि जो ईमानदार व्यक्ति है उसका जीवन बहुत ही कठोर है, वो बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है और वो जीवन जी रहा है, तो बहुत ही डर के, बहुत ही लाचार होकर के। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर झूठ और फरेब, धोखेधड़ी
आदि धोखाधड़ी करने वाले लोगों का अत्याचार बढ़ता है। तो ऐसे लोगों को देख करके लोगों की आस्था हिलने लगी कि चलो अच्छा काम अब करना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का जीवन ही बेकार है, जो बुराई करता है वही आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ही लोगों को देख करके जीवन के महान मूल्यों की, नैतिकता की, मानवता की भावना लोगों के हृदय से कम होने लगी है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। परंतु ये जो दुर्भावनाएं हैं, जो आज का समाज है, ये इस समय का समाज है, पहले ऐसा नहीं था। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। लेखक का ये कहना है कि जो सामाजिक नियम कानून बनते हैं वो परिस्थिति को देखकर बनते हैं, उनको देख करके हताश नहीं हो जाना चाहिए कि नियम कानून सबके लिए बनाए गए हैं, लेकिन सबके लिए एक जैसे नियम नहीं हो पाते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही